हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरीशंकर उपाध्याय। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसका सबसे पहला थ्योरम जो है हम लोगों ने देखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले और सबसे खास बात आप लोग जानते होंगे कि जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, मतलब कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ए और बी जिसको इसने माना है। आप इसके लिए यहाँ पर कोई और भी पूर्णांक रख सकते हैं, चाहे वो अपने मन से कोई भी पूर्णांक रख लीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 और 11। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इस एग्जांपल को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कोई दो ऐसी पूर्ण संख्या प्राप्त होंगी। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, जो कि होगी Q और R। ये दो पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होंगी कब? जब हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है जहां पर हमें लिखा गया है A = BQ + R, और यहां सबसे खास और सबसे स्पेशल पॉइंट क्या है, ये जो A = B × Q + R दिया हुआ है, यानी ये जो A है ये है हमारा भाज्य, ये जो B है ये हमारा भाजक, ये जो Q है ये है हमारा भागफल, और ये जो R है ये है शेषफल। तो सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से जान दोगे कि जब भी हम भाग देते थे, पहले छोटे से बचपन से ही हम लोग को भाग देना सिखाया गया है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। जो लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हैं सबको पता है कि भाग कैसे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे खास जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां ये जो शून्य है, ये शून्य जो है ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा R के। R क्या है? शेषफल है। R क्या है? शेषफल है। और ये जो R है यानी शेषफल है, ये हमेशा छोटा होगा किससे? B से। अब ये B क्या है? ये है आपका भाजक, यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे होंगे उस संख्या से शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए, और जो भी शेषफल हमें प्राप्त होगा वो शेषफल हमेशा शून्य से बड़ा तथा उस भाजक से छोटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही ले रखा है कि जैसे यहाँ पर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B की बात की गई थी, जिनके लिए Q और R प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है Q और R? ये प्रमेयिका लगाने के बाद। और ये प्रमेयिका हमें कब लगानी होती है? ये प्रमेयिका हम यूज करते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए हमारे पास ये जो दो संख्याएं हैं, इसमें से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग देना सबको पता है, तो चलिए भाग देते हैं। तो 4 से जब हम 11 में भाग देंगे तो क्या होगा? 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। कितना आएगा? 8 से 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब देखते हैं, ये जो हमारा यहाँ 3 है और ये जो 4 है और ये 11 है, ये दो संख्या हमने पहले ले रखा था, जिसको हमने मान लिया एक को ये जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हमने A माना है, और ये जिससे भाग दे रहे हैं इसको हमने क्या माना है? B माना है। तो इसको अगर हमने A माना है और इसको B माना है, यहां जो प्राप्त होता है यानी 2, ये देखिए Q हमने किसको माना था? भागफल को, क्योंकि ये Q से स्टार्ट होता है तो क्यूटिएंट इसका नाम है। तो Q यानी भागफल, तो इसको हमने क्या माना है? Q। और ये जो 3 है, 3 यानी R, रिमाइंडर यानी शेषफल, देखिए ये भी R से स्टार्ट हो रहा है रिमाइंडर, तो ये स्मॉल r इसको माना हमने। चलिए ठीक है। तो ये दोनों तो याद रखने के लिए हमने Q और R से रिलेट कर लिया, यानी Q फॉर क्वोटिएंट एंड R फॉर रिमाइंडर। क्वोटिएंट यानी भागफल, R फॉर रिमाइंडर यानी शेषफल। इन दोनों को हमने रिलेट कर लिया। लेकिन A और B ये जो दोनों हमें दिया हुआ है, भाज्य और भाजक, इसको हमने यहां से लिया है, जो कि हमें पता नहीं था कि हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हम ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने दो संख्या ली थी 4 और 11। अब यहां हमने जब इस तरीके से भाग दिया तो हम यहां कुछ इस तरीके से पाते हैं कि A को माना था हमने, 11 को माना था हमने A, 4 को माना था B। तो हमें 4 से 11 में जब हमने भाग दिया तो क्या मिला? 4 दूना 8, और 11 में से 8 घटाया बचा 3। यहाँ क्यूटिएंट 2 मिला और ये रिमाइंडर 3 मिला। अब इसको हम रखते हैं इस थ्योरम पे, यानी
यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जहां a का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। चलिए देखते हैं इसको। a क्या था 11 बराबर b क्या है हमारा 4 प्लस q और r हमें क्या मिला है, यहां पहले ही कह दिया था कि a और b को जब आप लेंगे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो आपको दो संख्या ऐसी प्राप्त होंगी q और r। तो चलिए देखते हैं q और r कहां है, ये है q यानी 2 और धन ये r क्या है 3। तो यहां इस तरीके से हमने देखा कि 4 यहां इंटू का सिंबल है, तो 4 दूना 8 और 3 11। ये आप लोगों ने देख लिया कि 11 यानी a के बराबर, ये जो a के बराबर है ये b और इंटू क्यू प्लस आर। ये q और r हमें दो संख्या मिली किस तरीके से, ये भाग देने पर, जिसको हम अच्छी तरीके से यहां से निकाल कर ला रहे हैं। ये क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए